बात भगवान राम के जन्म से पहले की है, जब कबीले के मुखिया अच के घर बेटी पैदा हुई थी। उसका एक नाम सरमना और दूसरा नाम सबरी रखा गया। सबरी की माँ इंदुमती उसे बहुत प्यार करती थी। बचपन से ही सबरी पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बातें करती थी, और जब सबरी की माँ उसे देखती थी तो कुछ समझ नहीं पाती थी। कुछ समय बाद एक पंडित ने सबरी के परिवार को बताया कि वो आगे चलकर सन्यासी बन सकती है। इस बात का पता चलते ही सबरी के पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन नजदीक आया, सबरी के घर वालों ने बकरियां और अन्य जानवर घर के पास लाकर बांध दिए। एक दिन सबरी की माँ जब उसके बाल बना रही थी तो उसने माँ से पूछा, इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं? माँ ने जवाब दिया, बेटी तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने इनका इंतजाम बलि के लिए किया है। तुम्हारे शादी के दिन बलि प्रथा होगी और फिर इनसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। यह सुनकर सबरी दुखी हो गई। काफी देर तक सबरी ने उन जानवरों को आजाद करने के बारे में सोचा। सोचते सोचते उसने विचार किया कि यदि जानवर यहाँ नहीं होंगे तो इनकी बलि रुक सकती है। ऐसा नहीं हुआ तो मेरे घर से कहीं चले जाने पर ही बलि रुकेगी। जब मैं नहीं रहूंगी तो न विवाह होगा और न ही बलि प्रथा। इससे मासूम जानवर बच जाएंगे। इसी सोच के साथ जानवरों को रखी गई जगह पर सबरी पहुंची। उसने सोचा कि इन्हें खोल देती हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। उसके बाद सबरी जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते सबरी ऋषि मुख पर्वत पर पहुंची। वहाँ करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। सबरी को लगा कि वह भी इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन जी लेगी। वो चुपचाप उसी जंगल के एक हिस्से में किसी तरह से रहने लगी। सबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियां भी लाकर रख देती। ऋषि मुनियों को समझ नहीं आ रहा था कि उनके काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। एक दिन सबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही ऋषि ने उसका परिचय पूछा। जैसे ही सबरी ने बताया कि वो भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है तो उसे ऋषियों ने खूब डांटा। सबरी को यह बात बिल्कुल पता नहीं था कि उसकी जाति छोटी है और उसे ऋषियों के द्वारा जाति की वजह से अपमान सहना पड़ेगा। इतना सब होने के बाद भी सबरी हर ऋषि मुनि के दरवाजे पर पहुंचती और उनके आंगन में झाड़ू लगाकर उनसे गुरु दीक्षा देने को कहती। हर कोई सबरी को उसकी जाति की वजह से अपने आश्रम से भगा देता था। ऐसा होते होते काफी समय बीत गया। उसके बाद सबरी एक दिन ऋषि मतंग की कुटिया पर पहुंची। वहां पहुंचकर मतंग ऋषि को सबरी ने बताया कि वो उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती है। उन्होंने खुशी खुशी अपने गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। सबरी ने भी अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो गुरुकुल के भी सारे काम करती थी। सबरी से खुश होकर मतंग ऋषि ने उसे अपना बेटी मान लिया था। समय के साथ मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया। उन्होंने एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी मैं अपना देह त्यागना चाहता हूँ। बहुत साल हो गए इस शरीर में रहते रहते। सबरी ने दुखी मन से कहा, आपके ही सहारे मैं इस जंगल में रह पाई हूँ। आप ही चले जाएंगे तो मैं जीकर क्या करूँगी? आप अपने संग मुझे भी ले जाइए, मैं देह त्याग दूंगी। मतंग ऋषि ने जवाब दिया, बेटी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। सबरी ने कहा, वो कौन है और मैं उन्हें किस तरह ढूंढूंगी? मतंग ऋषि ने बताया, राम कोई और नहीं भगवान हैं। वे तुम्हारे सारे अच्छे कर्मों के फल देंगे। तुम्हें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। वे एक दिन खुद तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया पर पधारेंगे और तुम्हें उनके हाथों ही मोक्ष मिलेगा। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो। इतना कहकर मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। सबरी के मन में मतंग ऋषि के जाने के बाद एक ही बात थी कि भगवान राम स्वयं उनसे मिलने आएंगे। वो रोज भगवान से मिलने के लिए बाग से अच्छे फूल लाकर पूरा आश्रम सजाती और भगवान के लिए बैर तोड़कर लाती। रोजाना सबरी इसी तरह भगवान के दर्शन के आस में फूल और बैर इकट्ठा करती थी। इसी तरह इंतजार में कई साल बीत गए। सबरी का शरीर एकदम वृद्ध हो गया था। एक दिन आश्रम के पास ही तालाब में सबरी पानी लेने गई। तभी पास के ही एक ऋषि ने उसे अछूत कहते हुए वहां से भागने के लिए कहा और एक पत्थर मार दिया। वो पत्थर जब सबरी को लगा तो उसे चोट लगी और खून बहने लगा। बहते हुए खून की एक बूंद उसी तालाब में गिर गई। तभी तालाब का सारा पानी
खून में बदल गया। ये सब होता देखकर ऋषि ने सबरी को ही डांटा और कहा, पापिन, तुम्हारी वजह से पूरा पानी खराब हो गया। रोज ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए अपनी कई तरह की विद्याओं का इस्तेमाल करते। कई सारे जतन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने गंगा जैसे कई पवित्र नदियों का जल भी उस तालाब में डाला, फिर भी तालाब का पानी साफ नहीं हो पाया और वो खून जैसा ही रहा। कई साल तालाब का पानी साफ करने की कोशिश के बाद भी कुछ काम नहीं आया, तो ऋषियों ने थक कर सब कुछ छोड़ दिया। इस घटना के कई सालों बाद भगवान राम अपनी सीता के हरण के बाद उन्हें ढूंढते हुए उसी तालाब के पास पहुंचे। ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। भगवान को वहां देखकर ऋषियों ने तालाब का पानी साफ करने के लिए भगवान को अपना पैर उसमें डालने के लिए कहा, लेकिन पानी जैसा का तैसा ही था। ऋषि मुनियों ने भगवान से भी कई प्रयास कराए, लेकिन वह पानी खून जैसा ही रहा। तब भगवान ने ऋषियों से पानी के रक्त में बदलने की कहानी पूछी। तब ऋषियों ने सबरी को पत्थर मारने वाली सारी बातें भगवान से कही। उसके बाद कहा कि वह महिला ही अपवित्र है, छोटी जाति की है, इसलिए सब हुआ। भगवान राम ने कहा, ये सब आप लोगों के खराब वचनों से हुआ है। सबरी को इस तरह के शब्द बोलकर आप लोगों ने उसके नहीं बल्कि मेरे दिल को घायल किया है। इसी घायल दिल का प्रतीक यह तालाब का लाल पानी है। आगे भगवान बोले, वह माई कहाँ है? मैं उसे मिलना चाहता हूँ। तब तक सबरी उसी तालाब के पास पहुँच जाती है। इस दौरान सबरी के पैर में ठोकर लगती है और कुछ धूल उस तालाब में गिर जाता है। तभी तालाब का सारा पानी साफ हो जाता है। भगवान सबसे कहते हैं कि देखिए, आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन पानी साफ नहीं हो पाया। अभी सिर्फ इनके पैर के थोड़े धूल ने ही तालाब का पानी साफ कर दिया। भगवान राम को सबरी पहचान चुकी थी। उन्हें प्रणाम करके सबरी ने कहा, भगवान, आप मेरे साथ कुटिया में चलिए। भगवान भी खुशी खुशी सबरी के साथ चल पड़े। फूलों से सबरी ने श्री राम का स्वागत किया। वह भगवान के लिए बेर तोड़ने के लिए बाग में गई और चक चक कर उनके लिए बेर तोड़कर लाई। उन्होंने बड़े प्यार से भगवान राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण को बेर दिए। भगवान राम ने भी उतने ही प्यार से उन बेर को खाना शुरू किया। तभी बेर देखकर मुंह बनाते हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया, ये बेर तो जूठे हैं, इन्हें आप कैसे खा सकते हैं? भगवान ने जवाब दिया, लक्ष्मण, ये जूठे नहीं बल्कि बहुत मीठे हैं। सबरी माई हम सबके लिए बड़े प्यार से तोड़कर लाई हैं। इतना कहकर भगवान राम बड़े प्यार से बेर को खाने लगे। भगवान ने जाते हुए सबरी माई से कहा, आप मुझसे जो चाहें वो मांग सकती हैं। सबरी ने कहा, मतंग ऋषि के कहने पे मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन के लिए जी रही थी। अब आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्यागूंगी। उसी वक्त सबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता माँ की खोज में आगे बढ़ गए। इस तरह ऋषि मतंग की बात सच साबित हुई और सबरी को भगवान राम के दर्शन भी हुए। तभी से भगवान राम को सबरी के राम से भी कहा जाने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलता है कि अगर भगवान पर सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान के दर्शन जरूर होते हैं।